This podcast of Joe Rogan and Naval Ravikant is worth reading 200 books. क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है मैं एवरी मंथ में एटलीस्ट वंस और ट्वाइस री लिसन करता हूँ ताकि वो दिमाग में टिके रहे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूं और सब लोगों को भी सिखा दूं। वेलकम टू लाइफ लूजन अप, जहाँ पे मैं सेल्फ हेल्प वीडियोस बनाता हूँ, पॉडकास्ट बनाता हूँ और 1 मिनट के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ। तो गाइज मैं यही बोलता हूँ कि अगर तुम लोगों के पास 2 घंटे टाइम नहीं है ये पॉडकास्ट सुनने में, क्योंकि ये पॉडकास्ट 2 घंटे का है, तो मैं 15 या 20 मिनट में तुम लोगों को ये समरी दे दूंगा कि मैंने ये पॉडकास्ट से क्या सीखा। नवल रविकांत इज एन इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर। ही इज द को फाउंडर ऑफ एंजल लिस्ट। उन्होंने बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि उबर हो, फोरस्क्वायर हो, ट्विटर हो, और फाइनली ये बोलते हैं कि ही हैज फाउंड अ सोल्यूशन ऑन हाउ टू बी हैप्पी। एंड द मोस्ट फिनोमिनल थिंग अबाउट जो रोगन इज ही लिसन्स टू हिज गेस्ट। जो भी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन वो जो गेस्ट बात करते हैं ना, उसमें से उनको पकड़ के ही ट्राइज टू क्रॉस क्वेश्चन देम एंड आस्क देम ईच एंड एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर द पॉडकास्ट। तो इस पॉडकास्ट में नवल रविकांत ने बहुत सारे कोट्स बोले हैं, लेकिन एक जो कोट और एग्जाम्पल उन्होंने जो दिया है, कोट ऐसा था तो डायरेक्ट इधर दिल पे लगी। वो ऐसा था कि वो बोलते हैं कि एक माउंटेन रहता है, अगर हम लोग माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं और इतना बड़ा क्लाइंब रहता है, ठीक है, तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं और आगे के बारे में बहुत सोचते हैं, भाई और कितना बड़ा है यार, और कितना मुझे क्लाइंब करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि बाबा किधर से किधर में आया, राइट। वी ऑलवेज थिंक अबाउट फ्यूचर, क्योंकि हम लोग आगे की बहुत सोचते हैं। जो हम लोगों ने किया है अभी तक वो कभी सोचते नहीं है। जैसे कि ये लिंक जो ऊपर है वो पावर ऑफ हैबिट करके एक बुक था, तो उसके बारे में मैंने समरी लोगों को बोला था, वो वीडियो जाके देखो। और आज का ये जो वीडियो ये जाके देखो। अगर मैं खुद इसको इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है, तुम लोगों को उतना नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम पे मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई एक्सप्लेन टू पुट फोर्थ माई थॉट्स इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ, मेरे वीडियोस कंपेयर करता हूँ, तो मुझे लगता है भाई मैं किधर से किधर आया। तो नंबर 1, बुक रीडिंग. Read for understanding. So a really good book, I will flip through. I won't actually read it consecutively in order, and I won't even necessarily even finish it. I'm looking for ideas, things that I don't understand. And when I find something really interesting, I'll reflect on it, I'll research it. तो लास्ट ईयर क्या हुआ, मैंने सुदीप करके मेरा एक फ्रेंड है, उसने क्या बोला, भाई मैं तो 30 बुक्स रीड कर रहा हूँ एंड दिस इज़ माई कमिटमेंट टू लाइफ कि ये 30 बुक्स अंटिल द एंड ऑफ द ईयर मुझे करना है। इवन आई गॉट सो मच इन्फ्लुएंस इन इट। वो एक्चुअली बंदा बहुत एक्सपर्ट है बुक रीडिंग में, मैं नहीं था। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया कि मुझे भी 30 बुक पढ़ना है, तो इसलिए मैंने जो कमिटमेंट दिया था खुद को कि 30 बुक पढ़ूंगा, मैंने तो कमिटमेंट तो किया। लेकिन जनवरी 1 को मैं जब अगर इंस्पेक्ट करता हूँ खुद को कि वो 30 बुक में तूने कितना इंफॉर्मेशन रिटर्न किया तेरे ब्रेन में, वो एकदम जीरो था। क्यों? लेकिन दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोरी नहीं हुआ था। रविकांत इसमें क्या बोलते हैं कि एक कौन सा तो बुक पढ़ो, एक पेज पढ़ो, लेकिन उसके बारे में जरा सा सोच लो, राइट। दिस इज व्हाट ही डज ईच एंड एवरी टाइम। ही रीड्स 1 पेज और उसके बारे में वो अराउंड 2-3 महीना सोचते हैं कि बाबा ये कैसा हो सकता है, ये ऐसा है, ओ अच्छा ऐसा भी है, ओ हम लोग वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं वैसा नहीं करता था। मैं क्या करता था, एक बुक पढ़ लो, सिर्फ मुझे वो कंप्लीट करना है। एंड दिस इज व्हाट ही हैज टोल्ड कि डोंट रीड बुक फॉर द कंप्लीशन, रीड टू अंडरस्टैंड। वो ये भी बोलते हैं ये जो ब्रेन है ना, ये सिर्फ फाइनाइट इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। मतलब अगर आज तुम लोग कुछ तो बातें बोलते हो, ये इधर स्टोर होगा, 1 महीने के बाद अगर मुझे पूछते हो कि बाबा क्या था वो, मैं शायद भूल जाऊंगा। वो वही बोलते हैं कि ब्रेन इज नॉट ओनली टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच ब्रेन डज। Can be a choice. Health can be a choice. Nutrition can be a choice. Working hard and making money can be a choice. Happiness is also a choice. नंबर 2, हैप्पीनेस इज समथिंग दैट यू कैन लर्न एंड यू कैन चूज हैप्पीनेस। जैसे कि फिटनेस है, हम लोग लर्न करते हैं, वी चूज फिटनेस। न्यूट्रिशन है, हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में गूगल में पढ़ते हैं एंड वी चूज न्यूट्रिशन। काम, हम लोग काम ढूंढते हैं एंड वी चूज काम। अगर काम पसंद नहीं है येट वी डू इट। और फाइनली वैसे की वैसे ही हैप्पीनेस भी ऐसी चीज है, यू हैव टू लर्न हाउ टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। मैं ये बोलता हूँ कि बहुत सारे हमारे में इम्परफेक्शंस रहते हैं। जैसे कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लेकिन मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ, येट आई ट्राई टू डू सम और समथिंग टू please myself, and that's how I try to be happy in my life. Number 3, automation. Question is, how quickly is this transition going to happen, and what kinds of jobs will be eliminated, and what kinds of jobs will be created? तो जो रोगन ने नवल रविकांत को ये पूछा कि आगे ऑटोमेशन बहुत बढ़ सकता है और ऑटोमेशन के चलते बहुत सारे जॉब्स भी जाती है, तो वो वही बोलते हैं कि दिस इज नॉन सोल्यूशन टू नॉन प्रॉब्लम, एंड दिस इज द कोड विच हैज स्टेड विद मी टिल नाउ। तो एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को। मेरे एक अंकल थे, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करते थे और सब मैनुअल चल रहा। सडनली क्या हुआ, मैनेजमेंट लोगों ने बोला कि ये मैनुअल वर्क अभी
फोटोग्राफी बंद करो, हम लोग लैपटॉप में इन्वेस्ट करेंगे। तो सब लोगों को लैपटॉप दिया गया और सब लोगों को ट्रेनिंग दी गई। लेकिन अंकल बोले मेरे से तो नहीं होता है, मुझे वीआरएस दे दो, मैं जाता हूँ। वो बहुत डर गए थे, ठीक है। लेकिन एक लेयर ऐसा भी था, मेरे बहुत सारे अंकल्स ऐसे भी थे, उन लोगों ने लैपटॉप कैसे यूज करने का वो सीखा उन्होंने। क्योंकि पहले क्या होता था पता है कि एक बंदा हमेशा एक जॉब अगर स्टार्ट किए एंड आखिर दम तक वो जो वही जॉब करता है। जैसे कि मेरे डैड ने 30 साल सिर्फ वही जॉब किया। लेकिन ये ज़माने में ऐसा हो सकता है कि नहीं, आई डाउट, क्योंकि मैं आईटी में हूँ और मुझे क्या लगता था एक वन टाइम कि बाबा टेक्नोलॉजी है, राइट, टेक्नोलॉजी कभी बंद नहीं होगी, तो आई हैव अ जॉब एटलीस्ट अंटिल 60। लेकिन अगर पकड़ के चलो, अगर कुछ ऑटोमेशन आता है और मेरा जॉब भी कुछ तो एक ऑटोमेशन रोबोट करता है, तो शायद हो सकता है कि मेरी जॉब भी चले जाए। एंड दैट्स द रीज़न आई हैव टू थिंक कि बाबा ये ट्रांजिशन मैं कैसे करूँ, हाउ आई विल बी क्रिएटिव एंड अंडरस्टैंड द ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, एंड हाउ कैन आई पार्टिसिपेट माई सेल्फ इन दैट ऑटोमेशन, एंड दैट वे आई कैन कीप माई जॉब। नंबर 4, 3 बेसिक्स ऑफ लाइफ। उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसे बहुत सारे बेसिक्स है, लेकिन 3 पिलर्स वो बोलते हैं कि फिटनेस, वेल्दी और हैप्पीनेस। बेसिकली फंडा ऐसा है, अगर तुम लोग जिम में जाओगे तो फिट रहोगे, अगर तुम लोग फिट रहोगे यू विल बी एबल टू गो टू वर्क। So if you will be able to go to work, then you will earn money. If you earn money, then you will stay wealthy. लेकिन प्रॉब्लम ये होता है हैप्पीनेस का, कितना भी पैसा हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि बाबा यू विल बी हैप्पी। जैसे कि धीरू भाई अंबानी के पास इतना पैसा है, डू यू थिंक ही विल बी हैप्पी? शाहरुख खान के पास इतना पैसा है, डू यू थिंक ही इज हैप्पी? फिर से वो 2 नंबर पे जाते हैं कि यू विल हैव टू लर्न हाउ टू चूज हैप्पीनेस इन योर लाइफ। एंड वन ऑफ द थिंग दैट आई डू इज आई ट्राई टू मेक पीस विद इम्परफेक्शंस। डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट कि ईच एंड एवरी टाइम आई ट्राई टू मेक पीस, बट समटाइम्स माइंड really get consoles on that. नंबर 5, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ योर लाइफ। तो बेसिकली मेरा एक वर्जन है जो मैं ऑफिस में हूँ और मेरा एक वर्जन है जो मैं घर में हूँ। सो यूजुअली इन ऑफिस और इन सोशल एनवायरमेंट्स मोर ऑफ आई एम काइंड ऑफ पीपल प्लीजिंग पर्सन। बाय पीपल प्लीजिंग व्हाट आई मीन इज तो आर्ग्यूमेंट्स होता है, अगर कुछ तो ओपिनियंस देने की बात होती है, मैं मेरा ओपिनियंस में पुट फोर्थ करता हूँ, आई ट्राई टू कन्विंस इट। अगर लोगों को वो पसंद नहीं आता है दैट्स ओके, राइट, वो मेरा काम नहीं है कि उनको कन्विंस करूँ। एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू कन्विंस माई सेल्फ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर ऑफिस में कुछ तो झगड़ा होता है, कुछ तो आर्ग्यूमेंट रहता है, आई डोंट हैव टू कैरी दैट आर्ग्यूमेंट एंड टेक इट टू माई फैमिली लाइफ। क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ कि दैट वे मेरा जो फैमिली लाइफ है वो भी रून होगा। और एक कोट हमेशा मुझे ध्यान में आता है, अगर कोई भी अगर कॉन्वर्सेशन ऐसी होती है, इधर विन अ फ्रेंड और विन एन आर्ग्यूमेंट, राइट, तो मैं हमेशा आई ट्राई टू चूज नंबर 1 ऑप्शन, आई वॉन्ट टू विन अ फ्रेंड एंड आई डोंट वॉन्ट टू विन एन आर्ग्यूमेंट। एक तो उधर कोई जज नहीं है who will say, Katie, you have won this argument, right? So obviously you'll have to convince yourself कि either you have won that argument or lost that argument. लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए और यू डोंट वांट टू गेट इनटू द वर्बल फ्लाइट। नहीं, ऐसे बहुत सारे मेरे लोग हैं, एक सेट ऑफ फ्रेंड्स है, सेट ऑफ सर्कल है मेरा, जहाँ पे मैं मेरा ओपिनियन एकदम जजमेंट फ्री जैसे मैं देता हूँ, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा है, तू नहीं, तेरा गलती है। क्योंकि मुझे क्या लगता है, मैं वो कंफर्ट जोन वाले रिंग में हूँ कि उन लोगों को अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ दे विल नॉट फील बैड अबाउट इट, और अगर वो मुझे कुछ बोलते हैं इवन आई विल नॉट फील बैड अबाउट इट। तो मुझे क्या लगता है कि आवर थिंकिंग इज काइंड ऑफ बायस्ड। अगर कुछ मेरा प्रॉब्लम है तो मैं वाइफ के पास जाऊंगा पहले और मेरे प्रॉब्लम बोलूंगा, वो एक सजेशन देगी, तो मेरे फ्रेंड के पास जाऊंगा, वो एक सजेशन देगी, नेबर के पास जाऊंगा, वो एक सजेशन देगी, और बाद में कोई ना कोई तो मैं एक चूज करूंगा। बेसिकली वो क्या बोलते हैं कि वी शुड हैव अ क्लियर एंड क्रिएटिव थिंकिंग कि वो तुझे क्या चाहिए, तुझे प्रॉब्लम पहले समझा क्या, व्हाट यू थिंक, अगर कैसे सॉल्व करना है। यू आई अंडरस्टैंड यू हैव टू आस्क पीपल, बट एट द एंड ऑफ द डे यू थिंक व्हाट सूट्स बेस्ट फॉर यू। चलो तुम लोगों को और एक एग्जाम्पल देता हूँ और ये जो लगान मूवी है ना उससे कंपेयर करता हूँ। ऐसे पकड़ के चलो मेरे 3 फ्रेंड्स है, ए, बी और सी। तो मैं ए के पास जाता हूँ और बोलता हूँ भाई मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, क्या लगता है तुझे, अगर मैं सक्सेस हो जाऊंगा? तो वो बोलता है भाई 100% यू विल नेल इट, यू विल हैव अ गुड रिस्पॉन्स रेट, लोग तुझे पसंद करेंगे, तू कर। जैसे कि वो लगान में बोलता है ना, भुवन अब तू डाल। तो ये वैसे टाइप फ्रेंड हुआ। उसके बाद में जाता हूँ बी के पास और बी के पास बोलता हूँ भाई बी मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, क्या करूँ? भुवन कैसा है पता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है लेकिन आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। भुवन डाल तू, लेकिन प्रॉब्लम आएगी। और बाद में मैं जाता हूँ सी के पास, सी के पास जाता हूँ और बोलता हूँ उसको, हे सी मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, क्या करूँ? भुवन तुम बॉल मत ही डाल, तेरे से होगा ही नहीं। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे जब मैं घर में आऊँगा वापस तो मैं ये सोचूंगा यार क्या करूँ यार, क्या नहीं होगा यार, ये नहीं होगा। तो भाई मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने लोगों को तो पूछा, लेकिन
मैंने पूछा ही नहीं, खुद को भी पूछना पड़ेगा ना। नंबर 6, मेडिटेशन। All it is the art of doing nothing. एग्जैक्टली, मेडिटेशन इज आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। अभी अगर यूट्यूब में तुम लोग सर्च करते हो कि मेडिटेशन क्या है, तुम लोगों को इतने सारे वीडियोस मिलेंगे और ये लोग ये भी बोलेंगे कि बैंड्स खरीद लो और देखो कि तुम्हारा मेडिटेशन का पावर कितना है, तुम लोगों को क्या क्या मिला। भाई सिंपल एंड शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन इज, एक रूम में जाओ, अपने आप को लॉक करो, 30 मिनट्स वैसे के वैसे बैठो, आंखें बंद करो, आंखें ओपन रखो, जो करना है करो, लेकिन कुछ भी डिवाइस में रखो हाथ में, सिर्फ वैसे के वैसे बैठो एंड ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट योर थॉट, एंड दिस इज व्हाट द मेडिटेशन इज। अगर तुम लोग आंखें बंद करके करते हो, सो यू विल नॉट बी एक्सपोज विद एनी ऑब्जेक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि अगर मैं आंखें ओपन करके बैठता हूँ तो मेरे पास इधर माइक है, उधर कैमरा है, तो मैं कैमरा के बारे में बात करूंगा, कैमरा है, यूट्यूब से वीडियोज है, सब्सक्राइबर्स है, व्यूज है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं रहेगा सामने तो आई विल नॉट हैव एनी थॉट्स अबाउट दैट। सो बेसिकली आंखें बंद करके आई एम ट्राइंग टू लुक विद इन कि बाबा अंदर क्या चल रहा है। नंबर 7, व्हाट इज लाइफ। So there is no answer. If there was a single answer, we would not be free. We would be trapped. तो नवल रविकांत यही बोलते हैं कि लाइफ का मीनिंग मत निकालो। जैसे कि लाइफ के बहुत सारे थॉट्स कोट्स बहुत आते हैं, जैसे कि लाइफ में अप एंड डाउन है, मतलब हम लोग हमेशा क्या करेंगे पता है, हम लोग वो ट्रैप में रहेंगे कि लाइफ में अप एंड डाउन है, मतलब आज अगर अच्छा हुआ कल बुरा होगा, कल अगर बुरा होगा तो अच्छा होगा, तो हम लोग वही ट्रैप में गिरेंगे। सेकेंड थिंग, मतलब मैंने जो यूट्यूब चैनल का नाम लिखा था वो भी लाइफ लूजन अप है। अभी मुझे क्या लगता है पता है, ये मुझे चैनल ना तो नाम ज़रा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि बाबा मैं लूजन अप हमेशा रहूँ और ये वीडियो करता रहूँ, लूजन अप हमेशा रहूँ और काम करता रहूँ। ऑब्वियसली यार लाइफ में हैसल्स तो रहेंगे। और एक थॉट मुझे मज़ेदार थॉट है कि लाइफ इज़ जर्नी। मतलब क्या लाइफ इज जर्नी, मतलब कि हमेशा क्या ट्रैवल ही करते रहोगे, या रात हो गई बाबा थोड़ा होटल ले लो और आराम से रेस्ट करो, ये भी है राइट। तो बेसिकली उसका कंक्लूजन वही है लाइफ का। लाइफ के बारे में ऐसा कुछ तो नाम मत डालो, लाइफ का डेफिनेशन मत ढूंढो, अदरवाइज यू विल स्टे इन दैट ट्रैप। और एक बात बोलता हूँ, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर लाइफ। ट्राई करो कि ये अगर करने के बाद क्या होता है, वो अगर करने के बाद क्या होता है, कोडिंग करने के बाद क्या होता है, टेस्टिंग करने के बाद क्या होता है, फ्रंट ऑफिस में जाके अगर काम करता हूँ तो कैसा होता है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सी कि वह किस काम में यू विल फील हैप्पी एंड एट द सेम पॉइंट यू आर अर्निंग फ्रॉम इट। नंबर 8, रिटायरमेंट। तो नवल रविकांत यही बोलते हैं कि आगे की इतना मत सोचो। और एक टीवीएस ट्रिफलिन का एक डायलॉग मुझे याद आता है कि बेटा आगे की इतनी मत सोचो कि अभी का मजा नहीं ले पाए। तो वो वही बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को कुछ तो एक ड्रीम है कि तुम्हें कुछ तो हासिल करना है आफ्टर यू गेटिंग रिटायर्ड, तो उसके बारे में स्टार्ट थिंकिंग राइट नाउ, सी इफ इट इज़ रियली पॉसिबल टू डू इट नाउ। क्योंकि जैसे कि यूट्यूब चैनल था, मेरा ऐसा ड्रीम था कि 40 साल के बाद आई विल गिव अप माई IT एंड आई विल स्टार्ट टीचिंग, क्योंकि मुझे सिखाना बहुत पसंद है एंड आई फील आई हैव दैट कैलिबर एंड आई कैन टीच एनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन सिंपलर टर्म्स। लेकिन एक बार ऐसी ही बात करते करते हम लोग, मैं और नुपुरा वही सोच रहे थे कि वाई कांट वी स्टार्ट राइट नाउ, एटलीस्ट विल हैव टू स्टार्ट समवेयर राइट, तो वाई नॉट नाउ। और इसलिए ये हम लोगों ने अभी शुरू किया। तो गाइज ये जो वीडियो है इधर ही एंड करते हैं। अगर तुम लोगों को ये पसंद आया प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर तुम लोगों को कुछ सजेशंस है, कमेंट्स है, प्लीज यार कमेंट सेक्शन में डाल दो। अगर हो सकता है, अगर तुम लोगों के पास टाइम है तो जाके वो वीडियो देख लो, और वो वीडियो का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला है। इट विल बी वर्थ योर टाइम। साइनिंग ऑफ।